साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हीरालाल जाट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी कक्षा 9 की रिजल्ट शीट तैयार की जा रही है, तो कक्षा 9 की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए मेरे द्वारा बनाई गई एक्सेल शीट पर किस प्रकार वर्क और कार्य करना है वो इस पर बताया जाएगा, ताकि आप आसानी से उस रिजल्ट शीट को तैयार कर सकें। ये मात्र 5 मिनट का है और 5 मिनट में आप शीट तैयार कर लोगे। आपको पहले तो साला दर्पण से जो डाटा शीट है वो डाउनलोड करके रखनी है, जो एक पेज पे डाउनलोड होती है। और फिर अपने जो राजज्ञान, राज टीचर्स और राज सहयोग अलग अलग वेबसाइट हैं, उन पे मेरी सीटें अपलोड रहती है। तो वहाँ से एक सीट जो कक्षा 9 के लिए है, जो कल 9 तारीख को लगी हुई है, तो उसको डाउनलोड करनी है और उस पर जो सेकंड नंबर पेज है उस पर पेस्ट करनी है। और किस प्रकार वो काम करना वो अभी चंद मिनटों में आपको बताऊंगा। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए सीधा अपन उस पेज पे चलते हैं, वर्क पे। वैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि आपको साला दर्पण से किस प्रकार सीट को डाउनलोड करनी है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और जैसे इस साला दर्पण से आप डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार की एक सीट जो डाउनलोड होगी, जो आप ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एक सीट SHET1 लिखा एक सीट के अंदर ऐसे डाउनलोड होगी। ये सीट जो साला दर्पण से अपन कक्षा 9 के डाटा डाउनलोड कराते हैं। अब इस सीट को किस प्रकार अपन बिना किसी प्रयास के केवल कॉपी और पेस्ट की सहायता से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अपने जो सीट बनाई हुई है उस सीट पे ले जाता हूँ मैं आपको। जैसे ये सीट मैंने तैयार की थी, जिस पे एक मास्टर है, जिस पे ये जो नाम पहले से लिखे हुए हैं, वहाँ पर आपके स्कूल के नाम लिखने हैं। आपका स्कूल का नाम, आपके स्कूल के जो मीडियम है वो मीडियम, हिंदी इंग्लिश, ये सेलेक्ट बटन से हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट बटन है, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश का है ऑप्शन। फिर क्लास टीचर कौन है, प्रिंसिपल है, नंबर वगैरह, ये काम ये मार्कशीट के अंदर काम आएंगे। और अगर हिंदी की मार्कशीट चाहिए तो नीचे जो है विद्यालय का नाम वो हिंदी में लिख देना, ये आपके हिंदी। इतना सा काम तो ये कुछ सेल है इस पे करना है। और 5-6 सेल और ये 6 सेल इधर सब्जेक्ट की है, जिसमें सब्जेक्ट टीचर्स के नाम लिखने हैं। तो आप जैसे ही इन पे ये कर लोगे, ये नॉर्मल काम है जो मात्र 2 मिनट का काम है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आपकी अच्छी टाइपिंग है तो। उसके बाद में ये पेस्ट सीट लिखा हुआ है, पेस्ट SD डाउनलोड सीट, इस पर जाना है। और यहाँ जाकर आप जो अपने डाउनलोड सीट की थी साला दर्पण से, ये सीट, इसको मात्र कॉपी करना। और वो कॉपी करने का तरीका बताऊं मैं आपको। ये सबसे ऊपर जो सेल है, फर्स्ट में जो ये क्षितिज है, जहाँ से कॉलम और रो शुरू होते हैं, ए जो कॉलम है और 1 नंबर जो रो है, इन दोनों का जो क्षितिज या जो मिलन है वो इस पर होता है। ये जो आपको त्रिभुजा का निशान दिखाई देता है, यहाँ जाकर आपको क्लिक करना है। ऐसे करोगे तो पूरी सीट जितने सेल और रो है वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इसको मात्र कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके अपने द्वारा बनी सीट पे जाके, ये सीट है, इसका पेस्ट और SD सीट है, इसके ऊपर पेस्ट मात्र करना है। यहाँ गए, इसको वैसे के वैसे सिलेक्ट करो। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा आपके, पेस्ट का 3 नंबर है, इसको आप ओके कर दो। ये पूरी सीट यहाँ हो जाएगी। आप चाहो तो मैं इसको डिलीट करके भी दोबारा बता सकता हूँ। एक बार देखिए, मैं इसको हटा के बताऊँ आप। ये देखिए आप, ये पेस्ट SD डाउनलोड सीट पर कोई प्रकार का डाटा नहीं है, पूरी खाली सीट है। अब अपन को जो साला दर्पण से डाउनलोड सीट थी, वहाँ से ये आपको मैंने कॉपी करना बताया, एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ क्षितिज पे जाके आप जैसे क्लिक करोगे तो ये कॉपी का ऑप्शन आएगा 2 नंबर, इसको क्लिक कर दो आप, ये कॉपी हो जाएगा पूरा। सीधा अपनी सीट पर चले और सीट पर जाने के बाद ये जो 2 नंबर पर मास्टर के बाद में ये पेस्ट और SD डाउनलोड सीट, ये इस पर आप वापस आओगे और इस पर अगर पेस्ट करना चाहो, देखो ये पूरी तरह से खाली सीट है। अब आप अगर देखो आगे चेक एंड एडिट सीट देखोगे तो ये भी आपको पूरी तरह से खाली मिलेगी, बिल्कुल ब्लैंक मिल रही है। स्टेटमेंट वाला जाओ, इस पर भी पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और किस वजह से? क्योंकि ये पेस्ट वाले, इस पे कोई सेल आप डिलीट मत करना, क्योंकि इनके लिंक जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से कोई सेल
और अगर आप कोई कॉलम अपने जरूरत नहीं है और उसने आपने डिलीट कर दिया तो पीछे सब सेटिंग बिगड़ जाएगी। मैंने इसको अनलॉक रखा ताकि आप सुविधा के लिए रखा, लेकिन आप उसका कोई सेल को डिलीट मत करना, कोई सेल को डिलीट मत करना, कोई कॉलम को डिलीट मत करना। आप अब देखो मैं यहाँ पेस्ट करके बताता हूँ आप किस प्रकार ये आपकी डाटा, जैसे अभी इस समय सब खाली, देख लीजिए आप पूरा ये हर चीज़ आपको खाली मिलेगी, सब देखो जीरो है। आपको सिर्फ यहाँ सिर्फ मात्र यहाँ इस सीट पे पेस्ट करना जो आपने अभी साला दर्पण सीट से जो कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करना। देखिए आप मैंने ये पेस्ट कर दिया। जैसे मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, आप पहले नंबर से यहाँ से करना, सिर्फ आप सिटीज पे जाकर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पेस्ट करना है। पेस्ट किया, आप जैसे अगली सीट पे चेक एंड एडिट पे जाओगे, ये सीट अभी आपको खाली नजर आ रही थी, ये अपना वहां से डाटा यहाँ ले लिए हैं और आपकी ये पूरी सीट भर चुकी है। आपकी जो अंक साला दर्पण पे थे वो यहाँ आ चुके हैं। अगर किसी बच्चे के नंबर इधर उधर है या साला दर्पण पर अपन वो एंट्री नहीं कर पाए थे, जिस वजह से साला दर्पण अपन को एंट्री नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप साफ लिखा है चेक एंड एडिट एसडी सीट। इस सीट को आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे आपको नजर नहीं आएगा बारीक, इसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके ये सेट तैयार की थी, इसलिए यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। एक और चीज थी, जैसे यहाँ पर जैसे मेरे कुछ नाम, जैसे ये नाम स्मॉल में आ रहा है, ये कैपिटल में आ रहा है, स्मॉल में, ऐसे नाम अगर हो जाते हैं तो उसके लिए अपन चेक एंड एडिट पे वो सब काम कर रखा है। यहाँ पर सभी कैपिटल ही आएंगे, इसको पूर्ण तरह से व्यवस्थित कर रखा है। देख लो कहीं अगर आपको स्मॉल नज़र आ रहा हो तो बता दो, कहीं नहीं आएगा, इसको कर रखा है पूरा सेट व्यवस्थित, और ये मार्क तैयार हो चुके हैं। और चीज़ जो साला दर्पण पे अपने नहीं थी वो थी ये अपने मार्क्स जो 100 में से अंक देने हैं, जो 30 अंक होने हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कम करके बताता हूँ। जैसे जूम कम करूँगा आपको नज़र आएगा। ये अंदर देखो, ये मैंने इसको फ्रीज कर रखा था, ये अंदर गई हुई ये सीट। यहाँ पर ये जैसे हिंदी के है तो ये हिंदी सब्जेक्ट के, जैसे आप ये 100 में से अंक जो समग्र मूल्यांकन है, ये 100 में से जैसे अंक यहाँ दोगे आप, जैसे मान लीजिए मैं 100 में से 80 नंबर देता हूँ, ये 80 नंबर दिए हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएंगे 30 इसके 24। मैं यहाँ 70 नंबर देता हूँ, जैसे मैंने 70 किए तो ये 21 हो गए। इस प्रकार यहाँ आपको विषयवार, ये इसीलिए ये पूरी ये जो सफ़ेद, मैंने छोटे अक्षर इसलिए किए ताकि आपको नजर आए कि जो सफ़ेद कलर की सेल है इसमें वो समग्र मूल्यांकन के आधार पर आपको 100 अंकों से देने हैं। वो आपके परीक्षा फल रजिस्टर के अनुसार बच्चे के पूरे सतत मूल्यांकन के आधार पर देने हैं। कई साथी पूछते हैं कि इसको कैसे दें, तो ये साहब हम जैसे सीसीई के अंदर बच्चे का सतत मूल्यांकन करते हैं कक्षा 1 से 5 तक, और जिस प्रकार उन बच्चों को अंकन करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको अंकन करना है, ताकि बच्चा कक्षा से वैसे कर्मोन्नत हो चुका है उसको अंक देना ये आपका काम है। ये मैंने इस्तेमाल करके इसलिए बताया ताकि आपको सभी सफ़ेद कलर की सेल नज़र आ जाए। मैं वापस उसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अक्सर आराम से नज़र आए। और इस प्रकार अगर ये काम हो जाता है तो फिर चलना है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। इसके अंदर आप जैसे ही गए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो एंट्री आपने वहाँ कर ली या सब आ गया। यहाँ पर पेज व्यवस्थित हैं, यहाँ पर आप सीधे गए प्रिंट प्रीव्यू में गए, पेज यहाँ पर व्यवस्थित कर रखे हैं, वो सब यहाँ एंट्री आ जाएगी। अब ये नीचे खाली क्यों आ रहा, क्योंकि मेरी एंट्री 21 तक ही है, बाकी मेरा खाली पेज ही आएगा। फिर तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तो एक ही पेज में आ जाए, और मतलब ये जो नीचे वाला भाग नहीं आए, जो 6 पेज है वो 3 पेज के अंदर मेरा काम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा पीछे, और जो ये नीचे वाले मेरे 21 स्टूडेंट है, 21 के बाद के अंदर कॉलम मेरे खाली है, तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाले जो है ना, ये मैं इनको हाइड कर दूंगा। और हाइड करने का तरीका वो है, नीचे वाली को सेल पहले रो को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट कैसे होगी, जो अंक लिखा हुआ है उस अंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरी, जैसे मैं यहाँ 12 हूँ, यहाँ पर नहीं, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। आप अब नीचे ले, जितना आपको हाइड करना है ताकि आपका एक पेज पे आ जाए। मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे जाऊँगा ये सेलेक्ट करके कॉलम, अब मुझे ये सब कॉलम को हाइड कर देना है। आप इसी पे रखना, जहाँ सेलेक्ट किया और जो अंक लिखे हुए हैं उसी पे करके ये आपको हाइड का ऑप्शन है, ये हाइड। अब ये हाइड हो चुका है। अब मेरे तो बस ये व्यवस्थित ऊपर ही हो गए, इतने ही चाहिए मेरे को, तो ये व्यवस्थित हो चुके हैं।
अब वापस आप इसको देख लें आपका पेज व्यवस्थित है क्या, नहीं है तो आप वहाँ से पेज को सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देख लें आप, ये आपके एक ही पेज पे आ रहा है और अभी 3 पेज हैं, जैसे ये नेक्स्ट, ये और नेक्स्ट। इधर अगर छोटा है तो आप इसको साइज को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर अभी छोटे आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा कर सकते हैं आप। जैसे इसको 65 कर दिया, 70 कर दिया, जो भी आपकी मर्जी बन पड़ा, आपका पेज जितना व्यवस्थित हो सके उसके अनुरूप आप इसको कर सकते हैं। जो ये आपके व्यवस्थित हो जाएगा इस प्रकार। इस 3 पेज के अंदर आपके व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए ये तो पेज हो गया व्यवस्थित। अब अपन आगे क्या करना है, टीचर एंड कैटेगरी वाइज अगर रिजल्ट आपको चेक करना है तो ये तैयार हो जाए। अभी आपके मैंने पहले बताया था ना, एंट्री 0 शो हो रहा था और अब पूरी एंट्रियाँ यहाँ ऑटो जनरेट होके आ रही है। कई भाई जान ये पूछते हैं कि सर हमें यहाँ संस्कृत, आपको कुछ नहीं करना, थर्ड लैंग्वेज लिखा आ रहा है आपको, सभी के लिए थर्ड लैंग्वेज है, इसमें सब आ जाएंगे, इसमें संस्कृत आ जाएगा, इसमें पंजाबी आ जाएगा, गुजराती आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा, है ना, जो भी है वो सब इस थर्ड लैंग्वेज में रहने दो आप। ये इसका कॉमन शब्द है, ये रहने दो आप। अब ये तो हो गया अध्यापक जी के अनुसार रिजल्ट, और नीचे जाओगे तो ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट, एक ही सीट पर दोनों व्यवस्थित हैं। आप इसको सिर्फ पेज का प्रिंट निकालना, कुछ नहीं करना आपको, तो ये पेज सेट किया हुआ है। उसके बाद में ये आपके जो अगली सीटें रिजल्ट एग्रीगेट ये तैयार हो चुकी हैं, प्रत्येक बच्चे के डिटेल के अनुरूप, और उसको प्रमोटेड क्लास 10th कर दिया गया है, और उसके कितने अंक है, कितने परसेंटेज है, सब तरह से व्यवस्थित कर दिया है। अगर आपको लगे कि यहाँ परसेंटेज के बाद में 1 की जगह या पॉइंट के बाद में यानी दशमलव के बाद में 2 अंक आना चाहिए और ये ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड है क्लास 9 CLASS। मैं खोल के बताता हूँ, मुझे पासवर्ड के लिए इतने मैसेज आता है, इतने मैसेज आता है, तो मैंने बता दिया भाई कि इसके पासवर्ड क्लास 9 है। आप गए, इसमें आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो स्मॉल में है क्लास CLASS और 9, क्लास 9 ओके कर दो, ये अनप्रोटेक्ट हो गई ये पूरी सीट, और आपके अनुसार व्यवस्थित कर दो। अब अगर ये परसेंटेज आपको ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप इसको व्यवस्थित कर लो, और इसको यहाँ जाके होम पेज पे दशमलव का जो डिस्क्रीज है वो कर लो। ये परसेंटेज आपके दशमलव के बाद में 2 अंक तक व्यवस्थित कर लिए, ताकि आपका पेज व्यवस्थित और सुंदर लगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब मार्कशीट, अब सीधा मार्कशीट पे जाना है। ये मार्कशीट ऑटो जनरेट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मार्कशीट के अंदर यहाँ जो रोल नंबर का कॉलम अनलॉक है, बाकी लॉक्ड है, आप यहाँ सिर्फ जिस बच्चे की मार्कशीट निकालनी है उसी को आप यहाँ अंक भरो और निकालो। हो सकता है आपको अंक भी नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये बटन दे रखा है ऊपर नीचे जाइए, जैसे ये बटन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये कंट्रोलिंग बटन है, ये कंट्रोल कर रहा है कि आपको ऊपर जाना है। तो 907 हो गए, 908 हो गए, ये देखो ये ऑटो सब हो रहा है, पूरी मार्कशीट तैयार है। आप वापस नीचे आना चाह रहे हो, ये आएगा, देखो आप, ये बिल्कुल ही ऑटो जनरेट हैं और पूरी ये तैयार हो चुकी है। ये अब मैंने यहाँ जो अपने स्कूलों में 901 से वो मतलब रोल नंबर शुरू हो रहे थे, तो कई साथियों का आया कि हमारे रोल नंबर इधर उधर, तो हमने यहाँ से लॉक खोल दिया है। और या हमारे कुछ साथियों का सुझाव आया था कि सर ये जो यहाँ लिखते हैं हम, तो ये 901 से 1000 तक ही आता है, तो हमने यहाँ व्यवस्था की है कि हम रोल नंबर इधर उधर हो सकते हैं आपके, तो 1 से लगाकर 1000 तक का हमने यहाँ पर कर दिया है, ताकि आप कोई रोल नंबर इधर उधर हो तो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे 1 करना चाहो तो 1, और अगर आप 1000 भी करना चाहो तो 1000, आपके रोल नंबर इधर उधर होंगे तो भी आ जाएंगे। कुछ प्राइवेट स्कूल वाले भी इस पर तैयार कर रहे थे, तो उनको भी समस्या आ रही थी, तो हमने यहाँ से वो जो डाटा वैलिडेट कर रखे थे उसमें से हमने ये हटा दिया है। अब एक पर्सन और आया था, उसका जवाब भी मुझे देना है कि भाई वो कह रहे थे कि हमें एक पेज के अंदर सभी मार्कशीट आ जाए, मतलब जैसे वो सिटी और वाल निकालते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो ओल्ड फैशन है, उसमें क्या है वो, तो जैसे मुझे मान लीजिए अब 921 का निकालनी है मार्कशीट, तो मैं अब 921 में उस पेज पे कहाँ जाऊँगा, आपको सिर्फ यहाँ 921 लिखना है, ये मार्कशीट तैयार हो गई। बहुत सरल और इजी गोइंग है आप। और जब तक आप मान लीजिए इस पेज पे आपके 901 से लगाकर 980 तक बच्चे हैं,
और अब आप 980 बच्चे की मार्कशीट निकालनी हो तो आप सीधा हमें 980 वाले बच्चे की ही मार्कशीट चाहिए ना, तो ये 980 पे गए और उसकी निकल जाएगी 980। अब मेरे तो है नहीं यहाँ, इसलिए शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ 980 मेरे तो 921 तक ही है, तो 921 ही शो होगा। ये 921, तो ये 921 की निकल गई। अब मैं उसमें 921 की एक की निकालूँ पूरा पेज, उसमें 921 ढूंढूँ, वो कौन से पेज, उसका पेज सेट करूँ, इतनी झंझट क्यों, फिर 921 की निकालनी थी, निकल गई। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ आप जैसे जैसे क्रम निकालते जाओगे, जैसे मान लीजिए 900 क्लिक किया, 900 और प्रिंट दे दो, 919 प्रिंट दे दो, ताकि आपको भी आसानी रहे कि मेरे सामने पेज निकल रहा है, बिल्कुल सही निकल रहा है। अब आप पूरे को एक साथ समग्र आप प्रिंट दे देते हो और उसमें कोई कटिंग छटिंग रह जाती है तो सारे पेज आप खराब कर डाल दो, नहीं तो यहाँ पर वो भी समस्या नहीं रहेगी आपके। और अगर आप हिंदी में आप मार्कशीट चाहिए थी, अगला हिंदी में पेज बिल्कुल सेट और व्यवस्थित क्या कर रखा है। ये मार्कशीट और इस मार्कशीट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फॉन्ट का हिंदी और इंग्लिश का अंतर है। इस प्रकार ये मार्कशीट तैयार हो गई। मात्र और मात्र 5-10 मिनट का काम है, जिसमें आप 100 से 200 तक बच्चों की आप तैयार कर सकते हो। हमने यहाँ 200 तक बच्चों के, देखो ये दे रखा है, यहाँ चेक एंड लिस्ट में आप देखोगे आप, ये हमने यहाँ पर पूरे 200 बच्चों तक है, ये देखो नीचे तक पूरे आ रहे हैं, ये 205 तक हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। हो सकता है आपके स्कूल के बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो आप एक में सीट के अंदर ही निकाल सकें। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस पर ज़रूर मुझे और कोई कमी हो तो सुझाव जरूर देना, ताकि मैं और इसको सुधार कर सकूँ और भविष्य में आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। आप लोगों का हमें बहुत बहुत स्नेह और प्यार मिलता है, बहुत से कमेंट आते हैं और हमें बहुत सा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उन्होंने हार्दिक साधुवाद दिया था, तो मैं उनका भी दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आप जो मनोबल बढ़ा रहे हैं उससे हमें और कुछ करने का हमारा हौसला बढ़ता है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।